और हम लोग तो मूवी कोई देखने नहीं जाएंगे जब तक सुशांत सिंह को न्याय नहीं मिलता है। तब तक हमने सब कुछ बॉयकॉट किया हुआ है, सब कुछ। इसलिए न्याय देना ही होगा, नहीं तो मूवी भी कोई भी नहीं चलेगी, कभी भी नहीं चलेगी। देख पा रहे हैं आज हम कैंडल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसी तरह से जितना ये हम लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो शक्ति है, जो पावर है हमारे अंदर की, जनता की ताकत है, वो उतनी दुगनी बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि आप देखो आज दिल्ली में हो रहा है, पटना में हो रहा है, और भी कितने स्टेट में हो रहा है, जहाँ पे गणेश जी कर रहे हैं, यहाँ पे अंकित है हमारे साथ, वहाँ पटना गए हुए हैं। तो ये लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमारी ताकत को जिस तरह से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं टूटने वाले। ये आज हो, कल हो, परसों हो, हमारी आवाज़ हमेशा उठती रहेगी और हमेशा उठी ही रहेगी। और यहाँ पे मैम, जो सुशांत सिंह राजपूत की जो जस्टिस को रोकना चाहते हैं और रिपब्लिक के लिए भी बंद करने के लिए जो रोड़ा बने हुए हैं, परमवीर सिंह के लिए भी लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो किसी काम के कुछ भी नहीं किया उन्होंने अभी तक। सिर्फ उन्होंने किया है तो बस इस केस को रोकने का ही काम किया है। तो सबके नज़रों से उतर चुके हैं और उनको इस्तीफा जल्द से जल्द दे देना चाहिए। और यहाँ पे मैम हर जगह पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं सुशांत के लिए, राजपूत के लिए न्याय दिलाने के लिए। आप पीछे भी देख रहे हो कि यहाँ कैंडल मार्च किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे जो रिपब्लिक टीवी पे लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि वही चैनल एक है जो कि लगी हुई है हमेशा हमारे साथ और न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है। नहीं तो सब लोग बैठ गए थे, और अभी ये चक्कर हो रहा है कि उनको भी परेशान करने की कोशिश की जा रही है, ताकि, लेकिन फिर भी वो लोग रुके नहीं हैं और न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं हमारे साथ। और मैम, जो बॉलीवुड गैंग जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए कोई दिमाग नहीं खोला था, अपना दिमाग ना खोला ना मुंह खोला, और आज वो रिया चक्रवर्ती को फुल जोर सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे ही नहीं बल्कि सारे लोगों को, सारे पब्लिक को, उन लोगों सबसे नफरत हो गई है। जो हम लोग बहुत बड़ी मैं फ़ैन थी या जो भी थे, अब आज उनकी शक्ल देखने का भी मन नहीं करता है। जहाँ पे उनको खड़े होना चाहिए उन्होंने एक आवाज़ नहीं दी है। तो हम लोग सबको बहुत ज़्यादा शिकायत है पूरे बॉलीवुड से, एक दो को छोड़ के। शेखर सुमन ने आवाज़ उठाई, वो बहुत अच्छा लगा। कंगना रनौत जी हैं, फिर तरुण खन्ना हैं, वो नहीं तो बाकी कोई, मुकेश खन्ना है, उन्होंने आवाज़ उठाई। उसके अलावा जिनसे उम्मीद थी सब ने, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, जिसका कि सबको, सिर्फ मुझे नहीं, पूरी जनता को बहुत तकलीफ है इस बात की। और मैम, अभी जब इनका बहिष्कार किया जा रहा है तो इन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। आगे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं 34 प्रोड्यूसर, तो इनकी इतनी तकलीफ नहीं हुई। आपने भी देखा होगा कि करीना कपूर ने कुछ दिन पहले ये कहा था हमारी मूवी नहीं देखनी है, मत देखो, पर हल्ला मत मचाओ। आज जब जनता हल्ला नहीं मचा रही और बाइकआउट कर रही है तो इन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये वही तो इनकी चीज़ है कि ये दोनों तरह से लोग चाहते हैं कि बस उनको पसंद किया जाए, लेकिन पसंद अब करने का सवाल नहीं है, नज़रों से उतर चुके हैं। और हम लोग तो मूवी कोई देखने नहीं जाएंगे जब तक सुशांत सिंह को न्याय नहीं मिलता है। तब तक हमने सब कुछ बॉयकॉट किया हुआ है, सब कुछ। इसलिए न्याय देना ही होगा, नहीं तो मूवी भी कोई भी नहीं चलेगी, कभी भी नहीं चलेगी। मैम, आज भी कुछ चैनल ऐसे हैं जो रिपब्लिक को टारगेट करते हैं और रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करते हैं, और उनके एंकर जो हैं वो रिया चक्रवर्ती के बेल पर खुशी मना रहे थे और उन्हीं के सपोर्ट में आज तक ट्वीट करते हैं। और बॉलीवुड में से भी कुछ लोग हैं जो रिया चक्रवर्ती को खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। आज मुझे उनकी मानसिकता समझ में नहीं आ रही है कि क्या है, लेकिन आप अभी देख लो कि आज और रोज़ लगभग जब भी हो रहा है, यहाँ पे जो पहुँच रहे हैं, कोई किसी का सुशांत सिंह हमारे रिलेशन में नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि उसके साथ न्याय हो। और पता नहीं कैसे उन लोग रिया के साथ ऐसा सहानुभूति दिखा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है ये बात, और क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो मैं क्या बोलूँ इस पे, ये उनकी मानसिकता दिखाती है। और हम लोग तो हमेशा से सुशांत सिंह के लिए ही खड़े हैं और खड़े रहेंगे। परमवीर सिंह के लिए क्या कहना चाहोगे? परमवीर सिंह ने आज फिर से अर्नब गोस्वामी को समन भेज दिया है। परमवीर सिंह को क्या बोलूं, उनका तो नाम हो ही गया है शर्मवीर सिंह। अभी उनको जो नाम दिया जा रहा है, उनको इस चीज़ के लिए जब तक अभी तक कुछ हुआ उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, और वो चीज़ बोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा के वो बोल रहे हैं। क्या मतलब है इसका? ये प्रेस, और वो भी क्या एक चैनल के पीछे आप पड़े हुए हो TRP का, जबकि वो बात भी नहीं थी, उनका नाम भी नहीं था उसमें। तो मैं क्या बोल सकती हूँ इसमें, लेकिन हाँ, बहिष्कार करना है, कम्प्लीटली बहिष्कार करना है, इस्तीफा दें वो। और हम लोग वही, बस हमारी वही मांग है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए जिस तरीके से सब न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आपने देखा कि जगह जगह पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। उद्धव सरकार फिर से एक्टिव हो गई है और सुशांत सिंह राजपूत पे लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जब किसी के पास कोई चारा नहीं होता है ना, तो वो हर एक किसी पे भी लांछन नहीं लगा सकता, क्योंकि उसे पता है कि वो जनता का मुंह बंद ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता को देने के लिए उनके पास जवाब नहीं है। उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से लगातार आप जैसे कि पीछे देख पा रहे हैं, आज हम कैंडल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसी तरह से जितना ये हम लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो शक्ति है, जो पावर है हमारे अंदर की, जनता की ताकत है, वो उतनी दुगनी बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि आप देखो आज दिल्ली में हो रहा है, पटना में हो रहा है, और भी कितने स्टेट में हो रहा है, जहाँ पे गणेश जी कर रहे हैं, यहाँ पे अंकित है हमारे साथ, वहाँ पटना गए हुए हैं। तो
ये लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमारी ताकत को जिस तरह से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं टूटने वाले। ये आज हो, कल हो, परसों हो, हमारी आवाज़ हमेशा उठती रहेगी और हमेशा उठी ही रहेगी। और यहाँ पे आर भारत को लेकर जिस तरीके से साजिशें रची जा रही हैं मैम, आपने देखा होगा कि परमवीर सिंह जो अभी झूठी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आके उसे बदनाम करने की कोशिश की थी, लोगों का ये भी कहना है कि परमवीर सिंह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कहती हूँ परमवीर सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। पहली बात तो देखिए, ये इतने दिन से तो इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया आर भारत पे। ये जब रिया को बेल मिली, जैसे ही वो आते ही स्टेशन गई है नेक्स्ट डे, उसके बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना पढ़े उस FIR को इन्होंने इतना बड़ा एलिगेशन आर भारत पे लगा दिया, जो कि एक सच्चाई के लिए लड़ रहा है, न्याय की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। और अगर तो ये सारा खेल जो मुझे लगता है ना, जहाँ तक ये रिया चक्रवर्ती का ही है, और ये सब चीज़ें करके ना ये जनता को दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है और कहीं ना कहीं छुपे बैठे हैं, और ये अपनी जो गलतियों को जो पर्दे के पीछे छुपा रहे हैं ना, वो जल्दी सामने ज़रूर आएगा। और जो बॉलीवुड का बहिष्कार किया जा रहा है जमकर, आपने देखा होगा कि अभी पिछले ही दिनों जो 34 प्रोड्यूसर जो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। और जैसे हाँ, ये मैं भी कहना चाहूँगी, जैसे कि 32 एक्टर्स ने और प्रोडक्शन हाउस है जिनके इन्होंने पिटीशन डाली है, तो देखिए मैं ये कहती हूँ उनका राइट है, अधिकार है, अदालत कोर्ट में जाइए, सबका अधिकार है, सब अपना पक्ष रखते हैं, पर लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें कोई आकर नहीं कह रहा है कि हम उनका बहिष्कार करें। ये जनता की अपनी सोच है, हमारा अपना स्टैंड है कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। ये हमें ज़बरदस्ती कोई नहीं बता सकता कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं। जब ये इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तभी तो हम बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि आज तक सामने क्यों नहीं आए। अगर ये आज बहिष्कार अगर हो रहा है तो इनकी अपनी करतूतों की वजह से हो रहा है, हम अपने आप बहिष्कार नहीं करें। अगर शायद ये सब SSR के लिए, दिशा के लिए खड़े होते तो शायद हम लोग इनके साथ काज खड़े होते, ये लोग हमारे आगे होते और हम इनके पीछे होते। और यहाँ पे अभी अगर बहिष्कार की बात करें तो बहिष्कार को लेकर अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि करीना कपूर ये कहती हैं कि आपको मूवी नहीं देखनी मत देखिए, और आज जब जनता इनकी मूवी नहीं देख रही तो इतना बड़ा झटका क्यों लगता है? फिर क्यों प्लीड कर रहे हो भैया आगे कि भैया जनता हमारी मूवी देखिए? ये पहले तो मैं ये कहूँगी, ये लोग सोचते नहीं है बोलने से पहले, इन्हें ये नहीं पता है कि आपको क्या बोलना है। दूसरी बात, अगर आपको ठीक है, आप नहीं कहते किसी को ज़बरदस्ती घर से आइए, तो आप ये भी देखिए, चाहे जब SSR जिंदा थे या कोई भी एक्टर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था बॉयकॉट बॉलीवुड का, तो आप क्यों आते थे प्रमोशंस करने? क्यों टेलीविज़न पे आके लोगों को हाथ जोड़ जोड़ कर कहते थे कि प्लीज़ हमारी मूवीज़ देखिए, प्लीज़ अपने घरों से बाहर जाइए? क्यों आप रिक्वेस्ट करते थे? अपना मूवी बनाइए, अपने घर में बैठिए, आपको ज़रूरत नहीं है प्रमोशन करने की। अगर जिसको देखने जाना होगा वो जाएगा। और उस टाइम मैं यही कहूँगी कि शायद जनता अंधी थी, जो इन लोगों को, जो इनके पीछे का जो गंदा इनका रूप था वो छुपा पड़ा था। जो SSR के द्वारा जो चाहे उनको अपना कुर्बानी देके ही इनको, अब आप सबसे बड़ी बात ये देखिए ना, वो जीते जी जो कुछ नहीं कर पाए, ये उनकी सच्चाई की ताकत ही तो थी। जो आज आप वो ऊपर से देख रहे होंगे तो वो यही कह रहे होंगे ना कि आज वो शायद वो उस टाइम अकेले थे, लेकिन आज पूरा देश उनके साथ है, और इस सच्चाई की लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं। और वो आज ये देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे कि उस लड़ाई को जो पूरा करना चाहते थे वो होगी, और ज़रूर होगी। और यहाँ पे जिनका अगर बाइकआउट किया जा रहा है तो उन लोगों के ऊपर भी सवाल उठता है, जो आज जो खुद न्यूज़ चैनल होंगे वो जो आर भारत पे सवाल खड़े कर रहे हैं और रिया की बेल के बाद से बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। देखिए, बेल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बेल हुई है, लेकिन उसको ये भी, आप उसके पीछे की ये भी तो देखिए, उसको बॉम्बे से बाहर जाने के लिए मना किया गया है। उसको जाने के लिए अटेंडेंस लगानी पड़ेगी पुलिस स्टेशन में जाके। तो इसमें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उसको पैरल पे छोड़ा गया है, ये नॉर्मल है, इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर आज थोड़े टाइम के लिए बाहर आई है तो वो लंबे समय के लिए अंदर ज़रूर जाएगी, और ये विश्वास है हमें। और यहाँ पे बॉलीवुड गैंग, अभी जैसे कि अपनी बात नहीं, अभी आपने यही चीज़ कही ना कि अगर बॉलीवुड वाले कोई भी सामने अगर SSR के लिए आवाज़ उठाते तो हम उनके पीछे होते, पर आज वही बॉलीवुड वाले रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करते हैं। कल रितेश देशमुख ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मोर पावर टू यू। देखिए, चलिए मान भी लिया जाए वो रिया चक्रवर्ती के साथ है, तो वो सुशांत के साथ क्यों नहीं थे, वो दिशा के साथ क्यों नहीं थे? जब NCB ने रिया को पकड़ा था, उनसे पूछताछ के दौरान वो उन्हें लेके जाया जाता था NCB ऑफिस में, तो मैंने कुछ देखा, वो उनके साथ धक्का मुक्की होती थी। तो ये लोग आवाज़ उठाते हैं कि हमारे देश में आज भी लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, या उनके साथ मीडिया वाले बदतमीज़ी कर रहे हैं, लेकिन दिशा के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया गया है कि उसकी बॉडी न्यूड पाई गई है, या तो वो पोस्टमार्टम झूठी रिपोर्टें बनाई है इन्होंने, और अगर ऐसा है तो इन्हें क्यों नहीं शर्म आती है कि एक लड़की को ऐसी अवस्था में पाया गया है और उसके बावजूद ये लोग इतना चुप बैठे? बेशर्मी की भी हदें पार कर दी इन लोगों ने। क्या इनके अंदर इतना दिमाग है, इतनी सोच नहीं है कि अगर लड़की, दिशा भी लड़की थी, वो भी तो एक लड़की थी ना। थैंक यू।